अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पोटेंशियल एनर्जी और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। किसी भी बॉडी की उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सम फील्ड होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए हम डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक बॉडी जो है इसने मूव किया। अब इससे ड्यूरिंग दिस मोशन इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और इस पोजीशन के चेंज होने की वजह से इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है इस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन उसमें एनर्जी स्टोर हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फार्मूला जो होता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और इसका फार्मूला इसका यूनिट भी जाउल होता है। एग्जांपल्स इसके कुछ हैं जो स्टोर्ड वाटर है, एनर्जी इन स्टोर्ड वाटर या एनर्जी इन स्ट्रेच्ड बो आर द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। स्टोर्ड वाटर जो है डैम्स में जो वाटर स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी जो है In our earlier session, लास्ट सेक्शन में हमने काइनेटिक एनर्जी और उसकी को स्टडी किया और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स देखी। अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म होती है और ये किसी भी बॉडी के अंदर, अभी देखें कंप्रेस्ड स्प्रिंग के अंदर मौजूद हो सकती है या किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से इस बॉडी में मौजूद होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो ये वो एनर्जी होती है जो किसी बॉडी में उसकी स्टेट की वजह से पोजेस होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म्स हैं पोटेंशियल एनर्जी की। उनमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और लास्ट वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम सबसे पहले बात करते हैं केमिकल पोटेंशियल एनर्जी की। तो केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं एटम्स के दरमियान उनमें पाई जाने वाली एनर्जी को केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसी तरीके से जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियस में मौजूद एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। लेकिन इसमें अब देखें जिस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जब हम बात करते हैं फिशन की, तो एक न्यूट्रॉन जो है वो किस तरह से स्ट्राइक करता है एक एटम को, और जब वो एक एटम को स्ट्राइक करता है तो उसके नतीजे में 2 न्यू हमारे पास न्यूक्लियाई बनते हैं और फर्दर 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। और इस तरीके से हमारे पास इस रिएक्शन को हम फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। तो इस दौरान हमें जो एनर्जी मिलती है इसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अर्थ की वजह से अब देखें जिस तरह हमने बॉल को थ्रो किया, ये रॉकेट की जो मोशन है या इस बॉक्स को हमने जो अपवर्ड मूव किया तो जी की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इनकी जो एनर्जी है इस टाइम इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, ब्लॉक को हमने उठाया तो जब हमने लिफ्ट किया एक हाइट एच पर तो अगेंस्ट ग्रेविटी हमने उसको लिफ्ट किया, तो इसमें क्या हो, इसकी पोजीशन चेंज हो गई और पोजीशन चेंज होने की वजह से अब जो इसमें एनर्जी है इसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम यहाँ से जब इसको लिफ्ट करेंगे तो ये वापस नीचे आ गया, तो जब नीचे आएगा तो इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। लास्ट वन हमारे पास है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कंप्रेस्ड या स्ट्रेच स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक 2 टाइप्स होती हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो एनर्जी पोजेस्ड इन अ स्ट्रेच्ड बो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक स्ट्रेच्ड बो में या एक स्ट्रेच या कंप्रेस स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एनर्जी प्रेजेंट इन अ स्ट्रेच्ड बो इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट जो टाइप है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हाइट की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की ज़मीन के लिहाज से हाइट की वजह से इसमें पाई जाती है। तो हाइट जितनी ज़्यादा होगी ज़मीन से उतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। अब इसमें हम देखते हैं कि एक मैस है, उसको एक हाइट एज पर हमने रखा, तो ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन हम उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने मूव करवाया जो इसको हाइट एज पर हम लेकर गए, तो उस टाइम में उसमें मौजूद एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे हम।
और इसमें क्या होगा कि हमने स्टार्ट में भी बात की कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो फील्ड की वजह से होती है, किसी फील्ड की वजह से किसी बॉडी में पाई जाती है। जब हमने फील्ड के अगेंस्ट मूव किया, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हमने मूव किया, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट पोजीशन चेंज की, तो उस पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी बॉडी में उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका यूनिट जो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, ग्रेविटी का यूनिट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम यहाँ पर ले रहे हैं तो ms-2, और हाइट का यूनिट भी मीटर होगा। तो इसका यूनिट जो है पोटेंशियल एनर्जी का वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन इसके जो कॉमन यूनिट्स हम यूज़ करते हैं वो जाउल हम इसके यूनिट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो इसी तरह से हम देखें कि यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये जो स्लाइडिंग है, स्लाइड में पोजीशन हाइट की वजह से यहाँ पर एनर्जी स्टोर हो जाती है और जो स्लाइडर हैं वो स्लाइड करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान जो मेन डिफरेंस है वो ये होता है कि उसमें काइनेटिक एनर्जी में जब हम बात करते हैं तो जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उस दौरान भी उसकी पोजीशन चेंज होती है। मिसाल के तौर पे कार जो है वो मूव कर रही है रोड पे, तो टाइम मतलब स्टार्ट में इनिशियल टाइम पे उसकी जो पोजीशन होगी वो आफ्टर 5 या 10 सेकंड किसी न्यू पोजीशन पे चली जाएगी कार कुछ डिस्टेंस कवर करके। तो उस दौरान जो कार की रनिंग कार की जो एनर्जी होती है, मूविंग कार की एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, लेकिन उस दौरान भी पोजीशन चेंज हो रही होती है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं कहा जाता। तो जो इसमें मेन चीज़ ये है, मेन डिफरेंस इसमें ये होता है कि काइनेटिक एनर्जी में भी पोजीशन जो है बॉडी की वो चेंज हो रही होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज़रूरी है कि जो पोजीशन चेंज करनी है हमने वो किसी फील्ड में हो, वो विद रिस्पेक्ट टू किसी फील्ड हो। जब आप किसी फील्ड के अगेंस्ट किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करेंगे तो उस वजह से फील्ड की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होगी और उस एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेट अ बॉडी है हमारे पास, मैस उसका m है, हाइट उसको एक एज पे रखा गया है, तो इस हाइट की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। इसमें पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई H। F जो है वो वेट की इक्वल होती है फोर्स, तो W की वैल्यू हमारे पास है mg, तो वैल्यू पुट करेंगे W की, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई mg। ये फाइनल हमारे पास डेरिवेशन है इसकी। तो ये था जो हमारा टॉपिक आज का, पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखी। सबसे पहले कि पोजीशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी मौजूद होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने उसकी फॉर्म्स को डिस्कस किया, जो दो टाइप्स हैं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस किया, और लास्ट पर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो डेरिवेशन है फार्मूला वो हमने ड्राइव किया। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।